बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात बड़ी खबर की। संसद की सुरक्षा में सेंध का पूरा मामला, मौके पर घटना का रिक्रिएशन किया गया। सीआरपीएफ डीजी के नेतृत्व में घटना का रिक्रिएशन हुआ है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। आपको याद होगा कि बीते दिनों लोकसभा सचिवालय से परमिशन ली गई थी और इसके बाद अनुमति मिलने के बाद इस घटना को रिक्रिएट किया गया। 13 दिसंबर की तारीख वो थी जब संसद में एक घटना घटती है जिसने 22 साल पुराने जख्मों को ताजा कर दिया। इस घटना ने अपने आप में कई सवालों को जन्म दिया। क्या ये सिक्योरिटी लैप्स का पूरा मामला, कहां पर हुई लापरवाही, किसकी चूक, ये तमाम वैसे प्रश्न। और अब इन प्रश्नों के जवाब को लेकर के तहकीकात एक तरफ लगातार चल रही है, दूसरी तरफ घटना का रिक्रिएशन हुआ है, यानी कि उस घटना को दोबारा से कर करके देखा गया है। वहां पर वरीय अधिकारी मौजूद थे और ये जानने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से वो तमाम जो लोग थे वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। एक और बड़ी खबर इस घटना से जुड़ी हुई, संसद की सुरक्षा में सेंध का मामला। आरोपी सागर शर्मा के घर से कटर मिला है। स्पेशल सेल ने सागर के घर से एक कटर को बरामद किया। कटर से सागर के जूते में बदलाव किया गया था। आपको याद होगा कि आरोपी सागर ने जूते में कलर क्रैकर छिपाया था, जिससे जुड़ा एक वीडियो सामने आया। पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है और अब क्योंकि वो जूते में जिस कटर का इस्तेमाल हुआ था, जिसके जरिए वो इस पूरे कनस्तर को लेकर के पहुंचा, जिसके जरिए उसने इसको छिपाया और उसके बाद संसद में विजिटर गैलरी में पहुंचता है और इसी जूते में से वो निकालता है उस पूरे क्रैकर को, जिसके बाद वहां पर पीला धुआं आता है। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर यह कि दिल्ली पुलिस ने मेटा को एक पत्र लिखा है। आरोपियों के डिलीटेड फेसबुक अकाउंट की जानकारी मांगी गई, डिलीट किए गए डेटा की जानकारी मांगी गई है। भगत सिंह फैन क्लब पेज पर संपर्क हुआ था। आरोपियों ने घटना के बाद इस पेज को डिलीट कर दिया और अब इसको लेकर के मेटा से जानकारी मांगी गई है। बकायदा एक चिट्ठी लिखी गई है और ये मांगा गया है कि उस अकाउंट के बारे में किस तरीके से उस पर गतिविधियां हुआ करती थी, क्योंकि यहीं पर कहा जा रहा है कि आरोपी आपस में मिले थे तो किस तरीके से वहां पर प्लानिंग बनी और अगर कोई डेटा इस तरीके से डिलीट किया गया है तो उससे संबंधित भी जानकारी हासिल करने की कोशिश अब पुलिस की। सुरेश झा मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ लाइव मौजूद हैं। सुरेश, बेहद अहम हो जाता है क्योंकि इस घटना से जुड़े तमाम ऐसे सवाल चल रहे हैं। अब जवाब तलाशने की कोशिश पुलिस की, एक तरफ मेटा को पत्र, दूसरी तरफ वो कटर मिल चुका है जिसके जरिए इसी सागर के जूते में वो क्रैकर छुपाया गया था, जिसके जरिए उसने इस घटना को अंजाम दिया। देखिए प्रिया, संसद भवन में सुरक्षा में जो सेंध लगाई गई थी, इस पूरे मामले को लेकर जो तमाम एजेंसियां जांच करी, इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्योंकि जो 5 आरोपी हैं पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस उनसे लगातार पूछताछ करी है, तो पुलिस कई बिंदुओं पर उन लोगों से पूछताछ करी। सबसे पहला, जैसा आपने खुद बताया कि मेटा से तमाम जानकारी मांगी गई है। अब आपको बता दें कि जो मोबाइल फ़ोन के जो अवशेष बरामद हुए थे नागौर से, उसको फोरेंसिक लैब में भेजा गया उसको जांच के लिए, और इसके साथ ही उनके तमाम जो बैंक अकाउंट्स हैं उनकी जानकारी मांगी जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि संसद भवन की सुरक्षा में जो सेंध लगाई गई थी, जिस तरीके से सागर शर्मा और मनोज डी जो घुसे थे, उसका पूरा रिक्रिएशन किया गया है। जो गृह मंत्रालय ने डीजी सीआरपीएफ की अगुवाई में, जो अनीश दयाल सिंह है, उनकी अगुवाई में जो जांच कमेटी का जो गठन किया था, उन्होंने पूरा रिक्रिएशन किया सीन को। 2 अधिकारियों को सागर शर्मा और मनोज डी बनाया गया था। वो कैसे अंदर दाखिल हुए थे, किस तरीके से सिक्योरिटी उनकी चेक हुई या नहीं हुई, किस तरीके से वो पार्लियामेंट के जो लोकसभा में जो दर्शक दीर्घा थे वहाँ बैठे थे, किस तरीके से वहाँ से कूदे थे, यानी पूरा रिक्रिएशन किया जा रहा है, परत दर परत पूरे मामले का खुलासा किया जा रहा है। प्रिया, इसके साथ ही हम आपको बता दें कि अभी जो जानकारी मिली है कि अभी जिन 8 लोगों को सुरक्षा में लैप्स के मामले में सस्पेंड किया गया है, हो सकता है कि जांच कमेटी उन 8 लोगों के भी बयान दर्ज करे, यानी कि अब कहीं ना कहीं परत दर परत पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है और पुलिस कह लें या जांच एजेंसी कह लें या जांच कमेटी कह लें, वो तह तक पहुंचना चाहता है कि आखिर इस पूरी घटना को अंजाम किस तरीके से दिया गया। कि क्या पुलिस ये मांगकर चल रही है कि मेटा के इस प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर ही चारों आरोपी एक दूसरे से मिले थे, क्योंकि यहाँ पर भगत सिंह फैन पेज क्लब बताया जा रहा है जहाँ पर ये दोनों जुड़े हुए थे। क्या पुलिस ये मांगकर चल रही है कि सभी आरोपियों का संबंध उसी से है? दूसरा सवाल ये कि जो रिक्रिएशन हुआ है उससे पुलिस को क्या पता चला? बहुत सरल शब्दों में आप दर्शकों को बताएं।
जी, पहला जो सवाल था आपका कि ये सारे प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उससे जुड़े हैं, तो ललित झा से पूछताछ हुई। ललित झा का यही कहना था, और जो चारों आरोपी जो पहले गिरफ्तार हुए थे उसमें भी उनका यही कहना था कि वो सभी लोग भगत सिंह के फैन हैं, भगत सिंह की संस्था से जुड़े हुए थे, और उसी के जरिए इन लोगों की आपस में मीटिंग होती थी, आपस में बातचीत होती थी। तब इन लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि 13 दिसंबर को ये कुछ ना कुछ ऐसी कोई घटना करें ताकि देश में इनकी आवाज़ जाए। वो आवाज़ थी महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। दूसरा, ये जो रिक्रेशन की जो बात कहेगी, ये रिक्रेशन जो गृह मंत्रालय ने जो जांच कमेटी बनाई है डीजी सीआरपीएफ की अगुवाई में, जो अनीश दयाल सिंह जो डीजी हैं सीआरपीएफ के, उनकी अगुवाई में जो जांच कमेटी बनाई है, तो जांच कमेटी ये जानना चाहती है कि आखिर वो दोनों संसद भवन में प्रवेश कैसे किए। प्रवेश उन्होंने किया तो उनकी क्या जांच हुई या नहीं हुई, वो जूते में किस तरीके से वो छिपा के लेके गए थे, जो मेटल डिटेक्टर लगे थे, तमाम जो उपकरण लगे थे सिक्योरिटी के, वो जूतों में जो, तो वो उसमें कैसे नहीं आए। यह तमाम तरह की चीज़ें वो खगालना चाहती है कि चलिए ये तो कोई ऐसी घटना थी, बाय भविष्य में कोई ऐसी बड़ी घटना ना हो जाए, सुरक्षा में कोई चूक और बड़ी घटना ना हो जाए, तो उन्हीं सबको देखते हुए तमाम तहकीकात ये की जा रही है। जी बिल्कुल, और क्योंकि लगातार इस पूरे मामले में कई जगहों पर, कई ठिकानों पर दबिश दी गई है, कई राज्यों तक तार जुड़े हैं। सुरेश, अभी तक इस पूरे मामले में किस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है और कितनी सफलता पुलिस को हासिल हुई, जो टीम को हासिल हुई, जो कि इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है? देखिए, स्पेशल सेल की टीम ने कल 6 राज्यों में दबिश की है। सबसे जो इसमें अहम रोल है, जो सबसे अहम इसका जो मास्टरमाइंड है, वो है ललित झा। ललित झा का घर है कोलकाता के बड़ा बाजार में। वहाँ पर कोलकाता पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम पहुंची थी। वहाँ पर उन्होंने उसके घर वालों से बातचीत की, वहाँ तमाम तरह के उसके यारों दोस्तों से उनसे पूछताछ की, उसकी और कौन कौन पहचान के लोग थे, वो किस किस के संपर्क में था, यानी हर चीज़ को खंगाला जा रहा है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने जो है, जो मोबाइल के जो अवशेष बरामद हुए थे, उन अवशेष को फोरेंसिक लैब में भेजा है, उसके डाटा निकाले जा रहे हैं, उसके व्हाट्सएप मैसेज निकाले जा रहे हैं, यानी कि आरोपी किन किन लोगों के संपर्क में थे, किन किन लोगों से बातचीत करते थे, कहाँ कहाँ मैसेज भेजते थे। तो तमाम तरह की कवायद की जा रही है इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद सुरेश आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स लेंगे।